आज के दौर में सेहत से जुड़ी जानकारी की मतलब कोई कमी नहीं है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी सारी जानकारी का मतलब बेहतर सेहत भी है या असली चुनौती कुछ और ही है? आज हम एवरब्लिंक हेल्थ केयर के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो इसी सवाल को समझने की कोशिश करता है कि इस डिजिटल दुनिया में विज्ञान की जटिल बातों को आसानी से कैसे समझाया जाए। बिल्कुल। और उस लेख की शुरुआत एक बहुत दमदार विचार से होती है कि आज स्वास्थ्य की सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं बल्कि उसे समझने की हमारी क्षमता है। अच्छा। मतलब डिजिटल हेल्थ लिटरेसी का मतलब सिर्फ किसी वेबसाइट को पढ़ लेना नहीं है। इसका असली मतलब है ऑनलाइन मिली जानकारी भरोसेमंद है या नहीं, ये परखना, मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनका सही मतलब निकालना और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सेहत से जुड़े फैसले लेने में करना। और यहीं पर असल चुनौती आती है। एक तरफ सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसर की सलाह है और फिर सनसनीखेज हेडलाइंस। ये सब मिलकर एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड पैदा कर देता है। सही कहा। जैसे जैसे कोई छोटा सा अध्ययन आता है और उसे किसी चीज का पुख्ता सबूत मान लिया जाता है बिना उसका पूरा संदर्भ समझे। हाँ, ये तो बहुत होता है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है कि स्पष्टता कितनी जरूरी है। उस लेख के मुताबिक होता क्या है कि जब मरीज जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते ना। हाँ, तो वो दवाएं भी ठीक से नहीं लेते होंगे। बिल्कुल, दवाएं ठीक से नहीं लेते और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन स्पष्टता का मतलब बातों को बहुत ज्यादा सरल बनाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, यही तो खास बात है। इसका मतलब है सटीक जानकारी को आसान भाषा में देना। तो मुझे लगता है ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो क्या एवरब्लिंक के उस लेख में इसे करने का कोई कोई प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाया गया था? हाँ हाँ बिल्कुल। और तरीके बहुत काम के हैं। पहला तो है कि तकनीकी शब्दों से बचा जाए। जैसे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जैसा भारी भरकम शब्द कहने के बजाय ये समझाएं कि असल जिंदगी में उस स्टडी के नतीजों का क्या मतलब है। ठीक है। और दूसरा, आंकड़ों को सही संदर्भ में पेश करना। आंकड़ों को संदर्भ देना, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका कोई उदाहरण है उस लेख में? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए कोई हेडलाइन कहती है कि कॉफी पीने से एक खास तरह के कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है। अरे, ये तो बहुत डरावना लगता है सुन के। लगता है ना? ये सापेक्ष जोखिम है। लेकिन अगर लेख ये भी बताए कि पूर्ण जोखिम जो है वो 10,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति से बढ़कर 10,000 में से 2 व्यक्ति हुआ है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। एग्जैक्टली। लेख इसी तरह की स्पष्टता पर जोर देता है। वाह, ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसके अलावा भी कोई सुझाव था? हाँ, था। इन्फोग्राफिक्स और वीडियो जैसे विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। अच्छा, क्योंकि देखी हुई चीजें ज्यादा आसानी से समझ आती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है। ये लोगों को इस काबिल बनाने के बारे में है कि वो खुद सोच समझकर फैसला ले सकें। लेख असल में लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कि ये जानकारी आ कहां से रही है और क्या इसके पीछे कोई सबूत है? सही। तो ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मरीजों या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक साझे जिम्मेदारी है, एवरब्लिंक हेल्थ केयर जैसी संस्थाओं की, मरीजों की और हम सब की। आपने बिल्कुल सही समझा। लेख एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। अकेले जानकारी से समझ पैदा नहीं होती, समझ तो संवाद से पैदा होती है। इस सूचना से भरी दुनिया में किसी बात को स्पष्ट रूप से समझा पाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर है, शायद एक क्लिनिकल स्किल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर अगली बार सोशल मीडिया पर कोई हेल्थ टिप देखते हुए हम बस एक पल रुककर ये सवाल पूछ लें कि इसका स्रोत कौन है और इसका सबूत क्या है, तो हमारे अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।